एनर्जी को समझने से पहले हम कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि व्हाट इज एनर्जी, ये जानना परम आवश्यक है। एक चीज़ पहले यहाँ जान लीजिए कि वर्क और एनर्जी दोनों की जो यूनिट होती है वो सेम होती है। आते हैं हम लोग, जैसे आपने बच्चों का गाड़ी देखा होगा, उसमें चाबी ऐड करके हम छोड़ देते हैं फर्श पर तो गाड़ी चलने लगती है। ये डस्टर है, यहाँ पर इस सिचुएशन से छोड़ देते हैं तो ये नीचे गिर जाता है। यानी यहाँ पर वस्तु आ गई तो इसके अंदर कार्य करने की क्षमता, यानी नीचे गिर रही है, कार्य करने की क्षमता आ गई। यानी अगर नीचे कुछ इसके पड़ता है तो उसको यह प्रभावित कर सकती है। इसी तरह से टॉय कार में हमने जब चाबी को विंड कर दिया तो वो चलने लगी, यानी उसके अंदर क्षमता आ गई कार्य करने की। तो एनर्जी को इस तरह से डिफाइन किया जाता है, द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज एनर्जी। द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है, उसी को एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए किसी वस्तु में जब कार्य करने की क्षमता होती है तो उसको एनर्जी कहा जाता है। तो यह एनर्जी दूसरे वस्तु पर अगर अप्लाई की जाती है तो उसके अंदर वह एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, और जब वह एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी तो दूसरे वस्तु में यह जो है दूसरे रूप में एनर्जी विद्यमान कर देगी। जैसे हमने इस वस्तु को नीचे से ऊपर लाया तो इसके एनर्जी को नीचे से ऊपर लाने में इसका एनर्जी ट्रांसफर हुआ। या अगर कोई वस्तु जो है, एक वस्तु इधर से आ रही है, एक वस्तु इधर से जा रही है, इसके अंदर भी एनर्जी है, उसके अंदर भी एनर्जी है। टकराने के बाद इस वस्तु की एनर्जी उस वस्तु में ट्रांसफर होती है और उस वस्तु की एनर्जी इस वस्तु में भी ट्रांसफर हो सकती है। हरी वस्तु तो हम आगे पढ़ेंगे फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी क्या है ये समझ लीजिए। द एबिलिटी टू या कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। माने कार्य करने की क्षमता जो होती है किसी वस्तु में, उसी को एनर्जी कहा जाता है। हाँ, अब हम लोग अध्ययन करेंगे फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये यहाँ पर 5 फॉर्म आपको दिखाए गए हैं, लेकिन आपको मेन अध्ययन जो करना है मैकेनिकल एनर्जी का, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी के विषय में आपको आपके सिलेबस में इसका अध्ययन करना है। ठीक है, वैसे मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, यह जो है एनर्जी के फॉर्म्स हैं। अब आते हैं हम लोग परिचर्चा करते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में 2 तरह की एनर्जी आती है, एक पोटेंशियल एनर्जी आती है और दूसरा काइनेटिक एनर्जी आती है। तो हम सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी अभी एनर्जी की परिचर्चा करते समय मैंने आपको बताया कि किसी वस्तु में जो कार्य करने की एबिलिटी आती है वही एनर्जी होती है, उसी को एनर्जी कहा जाता है। एक उदाहरण थोड़ा इसको भी समझ सकते हैं कि आप सैंड का ढेर ले लीजिए और पहले कुछ दूरी से एक पत्थर गिराइए। वह पत्थर जो है डिप्रेशन प्रोड्यूस कर देगा ना, उस सैंड में, बालू में गड्ढा कर देगा, फिर और ऊपर ले जाइए तो गड्ढा और तेज बड़ा कर देगा, और ऊपर ले जाइए तो गड्ढा और तेज कर देगा। तो उस किस वजह से वो गड्ढा हो रहा है? ये जो स्टोन है उसके वेलोसिटी के चलते हो रहा है ना। हाँ, तो जब वेलोसिटी के चलते हो रहा है तो जाहिर सी बात है उस पत्थर में एनर्जी है, और एनर्जी किस वजह से? उसके वेलोसिटी यानी गति के कारण।
तो किसी वस्तु में यदि उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है, एनर्जी होती है, तो उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क बाई ए बॉडी ड्यू टू इट वेलोसिटी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। द कैपेबिलिटी of doing work by a object due to its velocity motion is known as kinetic energy। काइनेटिक एनर्जी। अब देखो हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला डिराइव करने का हम लोग तरीका देखेंगे आप लोग। Let a body of mass m is moving with velocity u after applying a force F, its velocity becomes v and acceleration a, and acceleration produced in the body is a, acceleration produced in the body is a। फ्रॉम आगे देखेंगे, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v square is equal to u square plus 2as। यहाँ से आपका s इज इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, एंड आप जानते हो कि f इज इक्वल टू m इंटू ए होता है, और w इज इक्वल टू f इंटू एस होता है। तो f की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दीजिए, m इंटू ए हो गया, और ये इंटू ए हो गया। फिर ये जो है आपका ये हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू कितनी है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a हो जाएगा। ये आपका कट गया, ये आपका w इज इक्वल टू 1 अपॉन 2m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, w इज इक्वल टू। तो यह कार्य करने की क्षमता जो है, एबिलिटी जो है, वस्तु के वेलोसिटी के चलते यानी मोशन के चलते आई है। तो उसके द्वारा कार्य करने के वो उस पर जो कार्य किया गया है 1/2 m
v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है। यहाँ देखेंगे इफ u यानी इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 हो तो w इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1/2 और u 0 हो गया तो m इंटू वी, और यही आपकी काइनेटिक एनर्जी कही जाती है, इसी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m इंटू वी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का होल स्क्वायर।